अब इसका 12th क्वेश्चन देखो, ये फिगर गिवन है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू डी सी, ये पैरेलल है। पहले तुम यही देखो कि ये ट्रेपेजियम है एंड ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। अभी ये मत देखो, सिर्फ ये ट्रेपेजियम देखो, ठीक है। और तुम्हें शो क्या करना है कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल डी एंड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी ए डी। इसमें हम ये डायगोनल ड्रॉ करके ट्रायंगल बना लेंगे ए सी एंड बी ए डी, ठीक है, बी ए डी। तो ये ट्रायंगल बनाने के लिए ये डायगोनल ड्रॉ करा और ए बी सी के लिए ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे, अभी कॉपी में करते हैं। और डायगोनल ए सी इज़ इक्वल टू डायगोनल बी डी। उसके लिए हमें ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम ए डी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे सी ई, जो ए बी को एक्सटेंड करने पर ई पे मिलेगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ये हमने फिगर बना लिया है ना, और ये हमने उसके कंस्ट्रक्शन भी कर ली। गिवन था हमें कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, ये दोनों पैरेलल हैं और ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, है ना। अभी फिगर में तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया और ये सब हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन भी कर ली हमने, सी ई पैरेलल टू ए डी एंड एक्सटेंडेड ए बी टू इंटरसेक्ट सी ई एट ई, ये हो गया। अब प्रूव करना है एज ए ई सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। देखो हमने ये जो था ए बी और डी सी ऑलरेडी पैरेलल थी, इसी को एक्सटेंड करा तो इसका मतलब ए ई और डी सी भी पैरेलल हो गई। ये हमने ड्रॉ ही करी है, ए डी के पैरेलल है ई सी, इसका मतलब जो हमारा ए ई सी डी क्वाड्रिलेटरल बना वो क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शन से पैरेललोग्राम बन गया ना। पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ए डी किसके इक्वल? ई सी के। और बी, और जो तुम्हें गिवन था, गिवन क्या था कि बी सी इज़ इक्वल टू ए डी, इसका मतलब बी सी और ई सी भी इक्वल हो गए, है ना। ए डी इज़ इक्वल टू ई सी गिवन वो है इसकी ऑपोजिट साइड्स, और ए डी इज़ इक्वल टू बी सी हमारे क्वेश्चन में गिवन था, है ना। तो इसका मतलब ए डी के इक्वल ई सी भी है, ए डी के इक्वल बी सी भी है, इसका मतलब बी सी और ई सी इक्वल हो गए। पहले फिगर में देख लो, बी सी एंड ई सी इक्वल हो गए। अब अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये हमारा हो गया एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक। अब तुम फिगर देखो, ये वाला जो है तुम्हारा एंगल 2 और ये वाला एंगल 1। अगर ये देखो, ये और ये पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 180 डिग्री लीनियर पेयर। समझ आया? ए डी एंड ई सी आर पैरेलल एंड ए ई इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो ये वाला जो है एंगल 1 और एंगल 4 ये को इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो गया और इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। उसके बाद ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 3, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। ये कौन सा पेयर बन रहा है? लीनियर पेयर, है ना। और 3 और 4 ऑलरेडी इक्वल हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया कि 1 + 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, 2 + 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब ये 1 + 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, 2 + 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स 1 + 4 इज़ इक्वल टू एंगल 2 + 3, है ना। अब 3 एंड 4 ऑलरेडी इक्वल हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 भी तो इक्वल होंगे, तभी तो सम इक्वल आएगा, है ना। अगर इक्वल्स में इक्वल ऐड करेंगे तभी तो सम इक्वल आता है। तो 3 एंड 4 ऑलरेडी इक्वल है, हम प्रूव कर चुके हैं, तो 1 और 2 भी इक्वल हो गए। और एंगल 1 क्या है? एंगल ए, और 2 क्या है? एंगल बी। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब एंगल 3 किसके बराबर है? सी के। एंगल डी किसके बराबर है? 4 के। उसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये वाला जो है, और एंगल 3 और 4 को हम ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं। अब तुम एंगल 3 और एंगल सी देखो कहाँ पे है। ये है एंगल 3 और ये है एंगल सी, है ना। ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 एंगल सी के इक्वल हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ठीक है।
और एंगल डी एंगल 4 के इक्वल हो गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब एंगल डी और एंगल 4 इक्वल है, ठीक। और 3 और 4 हम ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब सी और डी भी इक्वल हो गए। तो इसका ये वाला सेकंड पार्ट भी हो गया प्रूफ। अब इसका थर्ड पार्ट क्या था, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो दोनों में ए बी सी और बी ए डी में ए बी और ए बी तो हो गया कॉमन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तुम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। ए डी इज इक्वल टू बी सी ये क्वेश्चन में गिवन है। पहले ये दोनों ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी एंड बी ए डी, ए बी दोनों में कॉमन है ना। अब इस ट्रायंगल का एंगल ए और ए बी सी का एंगल बी, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ये भी ऑलरेडी इक्वल है, हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। और ए डी और बी सी इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, हो गया प्रूफ। और फोर्थ पार्ट है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये बाय सीपीसीटी हो गया, है ना। सीपीसीटी क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ए सी और बी डी भी इक्वल होंगे, ठीक है। प्रूफ हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी।